सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 181.95 में पिछले एक साल का जो रिटर्न है, जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, 72% का है। देखिए, शेयर में एक तेज़ी बनी है, गेल इंडिया में एक तेज़ी बनी है। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुँचा। 196.35 का इसका हाई है, 52 वीक हाई साल का। लो है 102.95। तो निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर देखिए रिटर्न मिलता है। गेल इंडिया की बात कर रहे हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी। हाल फिलहाल की बात करते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन रहा है। देखिए ऊपर की तरफ से ये गिरकर 168 तक आ गया था और 168 से बढ़कर अब ऊपर की तरफ 182 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। फंडामेंटल्स के अनुसार बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, आसान भाषा में बात करेंगे। जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया और जो एक हफ्ता या 10 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, गेल इंडिया में बड़ी चाल नहीं आती है। और आगे जो इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे तो थोड़ा बहुत शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। दोस्तों, आज का इंट्राडे की बात करते हैं। 183 में ओपन हुआ है, हाई बना है 184.30, लो है 177.50। तो अपने लो से ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है और बाजार में भी एक तरह से तेज़ी है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फंडामेंटल्स के अनुसार बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 1,19,568 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू पर शेयर है गेल का 98 का। स्टॉक अभी देखिए 181 में ही है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। पिछले कुछ समय से डिविडेंड कम रहा है, बट ये कि चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड आ सकता है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 12.27 का है। पिछले एक साल में इसका अर्निंग पर शेयर घटा है। दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम रहा है कंपनी को, गेल को, और इसका जो बुक वैल्यू है 98 का है। तो बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं दुगने के आसपास ही है। इसके बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं। दिसंबर 2023 में जो टोटल इनकम था 35,111 करोड़ का था और कंपनी का प्रॉफिट 2,692 करोड़ का था। तो लास्ट क्वार्टर में तो इसका प्रॉफिट अच्छा आया था, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया 200 के आसपास। अब देखना पड़ेगा कि चौथी तिमाही के नंबर्स किस प्रकार के आते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51.90% की है और एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 14.24 की है। एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग घटाई है इसमें। डीआईज की होल्डिंग है 27.29 की है। तो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग इसमें अच्छी है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईज ने थोड़ी बहुत होल्डिंग कम की है और डीआईज की होल्डिंग 27% की है, क्योंकि कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। दोस्तों, तो ये कुछ बिजनेस पॉइंट्स, फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। और स्टॉक देखिए अक्टूबर के मंथ में ये 110-115 के आसपास था। स्टॉक देखिए तेज़ी बनी इसमें और ज़्यादातर ग्रीन कैंडल है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट जो टॉप इसने बनाया देखिए, यहाँ से 110 से ये बढ़कर सीधे ऊपर की तरफ पहुँच गया 196 में। देखिए जो हाई बनाया इसने 5/3/2024 को बनाया, पिछले महीने मार्च में। तो 5-6 महीने में एक तरह से स्टॉक देखिए दुगना हुआ है। ये 5-6 महीने में एक तरह से स्टॉक दुगना हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रही है। दोस्तों, मार्च के महीने में स्टॉक नीचे की तरफ आ गया 166 के आसपास और 166 से बढ़कर अब ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है 182 में। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका वो रहेगा 189.90 का रहेगा। इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो अपने हाई को ब्रेक करेगा। ऊपर की तरफ 196 का रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो 200 को क्रॉस करेगा। 200 को क्रॉस करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। 160 का इसका सपोर्ट रहेगा। 160 के नीचे आता है तो ये ओवर सोल्ड की स्थिति बनेगी, इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर लिए रखा है उनका रिस्क कम रहेगा। जो अभी खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसाइड करें कि हमको क्या करना है, कितना समय देना है। दोस्तों, टेक्निकली बात करते हैं तो एक रेंज बाउंड में रह सकता है ये और ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। दोस्तों, क्योंकि 196 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। गेल इंडिया लिमिटेड में क्या करना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं। जिनके पास स्टॉक लोअर लेवल पे खरीदारी की है जिन्होंने, तो उनको होल्ड करना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल पे टॉप में खरीदारी कर रहे हैं, इस वक्त का जो टॉप बना हुआ है जैसे कि 170, 180 के आसपास या 160 के आसपास खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक में तेज़ी आती है तो आप डिसाइड करें कि हमको क्या करना है। दोस्तों, और चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें नंबर अच्छे होंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो एक और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये गेल इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।